सिंध का सबसे बर्निंग टॉपिक है ऑफ कोर्स कैनाल्स का मामला। अदी फरियाल टालपुर साहिबा की लीडरशिप में अब से कुछ देर पहले भी सीएम के साथ, सीनियर मिनिस्टर्स के साथ, काबीना के मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई है 18 तारीख के एहतजाज के हवाले से, पावर शो के हवाले से। सर मैं हैरान इस बात पे, और बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात पे हैरान है मंदोखेल साहब, कि पीपल्स पार्टी खुद ये कह रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एक मीटिंग के गलत मिनट्स लीक किए हैं नून लीग के एक वजीर ने, नाम उनका नहीं लिया जा रहा। मैं समझ रहा हूं सर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है यहां पे, किसी छोटी शख्सियत की बात नहीं हो रही है। कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ, कोई पीका एक्ट हरकत में क्यों नहीं आ रहा मंदोखेल साहब? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल होना चाहिए। पीका ऑर्डिनेंस जो है ना, किस खेत की मूली है, ये ऐसी जालसाजों के खिलाफ जरूर वो एक्शन में आना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पंजाब की तर्जुमान ना जाने कौन सी लॉ की डिग्री उसने हासिल की है। जरा आपकी तोसा से मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आप मुझे बताओ कि कौन सा आइन, कौन सा कानून के कुछ शिक आप मुझे बता सकती हो जहां प्रेसिडेंट के पास इन नहरों की परमिशन का इख्तियार हो। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन से 8 फरवरी के इलेक्शन से 12 घंटे पहले 7 फरवरी को एक्टिक की मीटिंग होती है निगरान हुकूमत के दौर में, और वो भी उनको सीसीआई की मंजूरी से मशरूत करती है। ये हो गई दूसरी बात। 25 जनवरी 2025 इसी साल में इरसा जो लेटर इशू करती है नहरों के हवाले से, वो सिंध हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। और इसके अलावा बात यह कि 7 अप्रैल को कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की करारदाद पेश होती है। मुस्लिम लीग नून भाग जाती है, एमक्यूएम जिसने हमारे साथ सिंध असम्बली में मुतफ़क़ा करारदाद पास की वो भाग जाती है, पीटीआई जिसने मुतफ़क़ा करारदाद सिंध असम्बली में हमारे साथ पास करे वो भाग जाती है, और 3-4 दिन बाद पीटीआई जो है ना अपनी करारदाद लाती है। चलो ठीक है, वो लाए हम लाए, बात एक ही है। अब आप देख ले कि मुस्लिम लीग नून की दोगला पॉलिसी, यानी दो जो इसकी फेस है, ड्यूल फेस जिसे कहते हैं, कि उस्मा बुखारी और इरफान सिद्दीकी तो कुछ और कहते हैं, और इसहाक डार जो है ना वो असम्बली पे जो है ना वो मरम रखने के लिए और वो झूठी तसल्लियां दे रहा है। आज असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ा। बाबा हमारा जो कौमी असम्बली में 7 अप्रैल को जो करारदाद है वो पास होता है या फेल होता है, आप टेबल तो हमने कर दिए, आप असम्बली के फ्लोर पे दिलाओ, उसकी डर के वजह से आज असम्बली का इजलास जो ना गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। ये है मुस्लिम लीग नून की दुगली पॉलिसी। पीपल्स पार्टी सर कहती है कि हमारे पास ताकत है कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन इस बयान के बावजूद हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी क्या वजह है सर? देखिए फर्क पड़ेगा। इनको शायद कान में किसी ने बोल दिया बेटा तेरे को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये इनकी गलतफहमी है। पीपल्स पार्टी अपनी जान की बाजी लगाएगी नहरों के हवाले से। आप सिंध के बच्चे बच्चे से वहां वाकिफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या ना हो, कि वो एमक्यूएम का हो, ये नून लीग का हो, या किस पार्टी का, पीटीआई का हो, वो सिंध के पानी पे, बलूचिस्तान के, पुख्तनख्वा के पानी पे, इवन के सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के पानी के ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। आज ने सोशल मीडिया में देखा कि एक शादी के तकरीब में वो नारे लगाते कि नाल समूरा ना मंजूर। आप देख रहे हैं ये तो हाल है कि शादियों में लोग नारे लगा रहे हैं, बाकी इत्तेजा तो छोड़ो। तो ये इनकी गलतफहमी है। और वो कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये कब तक टाल मटोल से काम लेते रहेंगे, ये कब तक झूठी तसलियां और झूठे लोगों के जरिए बयानात दागेंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली है कहानी। सर ये बात तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बार बार हमें बताई है कि आइन और कानून के तहत हर 3 माह में सीसीआई का इजलास होना चाहिए एज पर लॉ। सैडली 1 साल हो गया, इजलास नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का कोई लॉयर अदालत भी नहीं गया कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और पीपल्स पार्टी के दबाव में इतनी ताकत भी नहीं कि सीसीआई का इजलास ही हुकूमत बुला ले। व्हाई इज दैट सर? देखिए जतोई साहब, वज़ीर आला सिंध 3 खत लिख चुके हैं। आइन के मुताबिक हर 3 महीने बाद इजलास बुलाना जरूरी है। आज 3 साल हो गए पीटीआई अपना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं बुलाया। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, एक स्टेप आगे सर, अगर सीसीआई के मेंबरान को अननोन कॉल से मैनेज कर लिया है तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। कान खोल के सुन ले सब। हमारे पास अवामी प्लेटफॉर्म है, हमारे पास जो है ना ज्वाइंट सेशन है, वहां पे ले जाए। मुझे ये भी अंदाजा है कि सीसीआई के मीटिंग के ऊपर हम जोर दे रहे, कहीं रात की तैयारी में उनको ना उठवा ले और सुबह उनको हमारे खिलाफ खड़ा ना करे, जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो ये फैसला करेगा वो न सिर्फ का गद्दार है, बल्कि वो पाकिस्तान का गद्दार है जो